कुल की ज्योति कन्या, कन्या कुल की ज्योति, इस जग की रचना ना होती गर कन्या ना होती, कन्या कुल की ज्योति। माँ बहना कुलवधू सभी में कन्या का ही रूप है, कहीं है धरती कहीं गगन है, कहीं छाँव कहीं धूप है, आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती, कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। जिंदगी भर उसे सर पर बिठा कर रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, और उसे आप वापस भी नहीं ला सकते। अरे किसकी मेहरबानी पर छोड़ कर आए आप? आपकी बेटी है वो, खून है आपका। हाँ हाँ, मेरी बेटी है वो, मेरी बेटी है वो। सर पे बिठा के नहीं रखा मैंने उसे कभी, सबके पैरों की धूल बनाकर रखा उसे इस घर में, और अब मुझे वो अधिकार नहीं रहा। काम्या की सच्चाई मैंने किसी को नहीं बताई, और शायद बताने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं ये सच्चाई जानना चाहती हूँ। आपके और आपके परिवार की सारी परेशानियों के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। बिजनेस से लेकर आपके घर तक वो मुसीबत बनी बैठी है। आखिर वो चाहती क्या है? दामोदर जी, क्या वो शेखर की बेटी है या कोई और रिश्तेदार? ना तो वो शेखर की बेटी है और ना ही शेखर के साथ उसका कोई खून का रिश्ता है। क्या क्या कहा? अगर काम्या का शेखर से कोई रिश्ता नहीं है तो उसने सारा बिजनेस उसके हवाले कैसे कर दिया है? हाँ, एक रिश्ता जरूर है। सच यह है कि शेखर सान्याल काम्या को अपनी बेटी की तरह मानता है, और शायद काम्या की परवरिश भी उसी ने की है। लेकिन ये काम्या है कौन? काम्या मेरी बेटी है। क्या काम्या आपकी बेटी है? जी, मेरी पहली पत्नी सावित्री की बेटी है वो, जिसे मैंने घर से निकाल दिया था। कमाल है, काम्या आप ही की बेटी है और आप ही को बर्बाद करने पे लगी है। यही सच है। काम्या अपनी मां का बदला लेना चाहती है, इसलिए मेरे खिलाफ वो सब कुछ करती रही। ओह, तो ये मामला है। तो अब क्या कहती है काम्या? मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं जानता। इसके आगे वो और क्या करे। उसके बदले की आग कब तक भड़केगी और कैसे बुझेगी, मैं कुछ नहीं जानता। आपकी अपनी बेटी आपको बर्बाद करने पे लगी, शहर में आपका नाम खराब करेगी, ये इल्जाम लगा रही है कि आपने अपनी बहू की हत्या करवाई। मैडम, कितनी अजीब सी बात है। वो तो पले ही कहीं और, लेकिन इनके बेटे भी कौन सा नाम कर रहे हैं? वो भी तो उसी राह पर चल रहे हैं।
अगर निधि आज पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दे तो ना जाने विकास को कितने सालों के लिए अंदर होना पड़ेगा, और वो भी बदनामी की ही बात होगी। तुम चुप रहो अक्षय। आप काम्या की सच्चाई जानना चाहती थी, वो सच्चाई मैंने आपको बता दी। श्वेता भी अब वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसे भी अपनी मां और बहन के साथ रहने का अधिकार मिल गया है। एक तरफ तो अनिकेत की शादी टूट गई, और दूसरी ओर मेरे घर पर किस किस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, और अब ये सच्चाई सामने आई। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये मेरे कर्मों की सजा है? ऐसा क्यों सोचते हैं दामोदर जी? सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था मैं भानु प्रताप जी से बात करूंगी। अनिकेत की शादी होगी और जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, जब जीजाजी श्वेता को लेने गए थे तब तो बड़े जोशो खरोश में थे, और जब वापस आए तो चेहरा उतरा हुआ था। वही तो, आप लोग जाके पता क्यों नहीं करते कि आखिर बात क्या है? श्वेता को वहां छोड़कर क्यों आ गए? वो नहीं बताना चाहते, कोई क्या कर सकता है इसमें, बताओ। लेकिन अनिकेत, आज मैंने पहली बार जीजाजी के मुंह से सुना कि वो नौकरानी बनकर नहीं आएगी। लो, घर का काम करने से क्या कोई नौकरानी बन जाता है? अच्छा, तो अब उसने शर्त रखी है कि हम लोग घर का काम करें, हम लोग नौकरानी बने और वो महारानी बन के आए। हाँ, उसके वापस ना आने के पीछे क्या वजह है ये तो किसी को नहीं पता। सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि पापा ऐसे ही वापस क्यों आ गए, और आते ही उन्होंने अपना फैसला भी सुना दिया कि श्वेता अब वापस नहीं आएगी। बेटा, जीजाजी वहां गए होंगे, उनका दिल पिघल गया होगा। जब उन्होंने ये देखा होगा कि काम्या तो श्वेता को बहुत अच्छे ढंग से रख रही है, और श्वेता ने भी कह दिया होगा कि मैं नौकरानी बनकर वापस नहीं जाऊंगी, बस बाप का दिल पिघल गया। आगे राम जी की मर्जी। हाँ। तो इसका मतलब ये है बेटा, तुम्हें तो जाकर श्वेता को लाना ही चाहिए, और वैसे भी उसको वहां छोड़ना हमारे लिए परेशानियों को दावत देना है। नहीं मामी, पहले तो उसके न आने का कारण पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। तो पूछा कि आखिर वहां क्या हुआ, असल है क्या? अनिकेत, तुम तो इस घर के बड़े बेटे हो, भाई तुम तो साफ साफ पूछ सकते हो कि आखिर मामला क्या है, वो श्वेता को छोड़कर आए क्यों? आगे राम जी की मर्जी बेटा। अगर श्वेता वापस नहीं आई तो सब बड़ी मुश्किल मेरे लिए होगी। पता नहीं और क्या क्या जानती है मेरे बारे में, और जीजा जी हैं कि मुंह नहीं खोल पाते कि आखिर क्यों छोड़ कर आए उसे। क्यों बुलाया था मीनाक्षी जी ने? घर के हालात जानना चाहती हूँ। घर के हालात तो उनके सामने है ना, और वो जो शादी कराना चाहते थे वो भी टूट गया। नहीं, उन्होंने कहा है कि वो भानु प्रताप जी से बात करेंगे, उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर क्या उनके समझाने से भानु प्रताप जी मान जाएंगे? हो सकता है। उन्होंने वादा किया कि वो भानु प्रताप जी को पूरी तरह से मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तुम दूसरों को कोसने की बजाय अपने आप को सुधारो। अरे अपने बच्चों को सिखाओ कि संस्कार क्या होते हैं, मान सम्मान क्या होता है। क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया आप? अब आप मुझ पर और मेरे बच्चों पर उंगलियां उठाने लगे? तुम्हें पता नहीं है
कि विकास आजकल क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे एक लड़की के पीछे पागलों की तरह घूमता रहता है। उसका नाम वो क्या है? निधि। पल्लवी क्या क्या पुकारता है उसे? विकास, विकास, जी डैड। इधर आओ। जी डैड। पल्लवी कौन है? मैं पूछता हूँ पल्लवी कौन है जिसके पीछे तुम पागलों की तरह पड़े हो? डैड दरअसल वो अरे बोलो। अरे वही लड़की निधि जिसका नाम है, जो अक्षय की दोस्त है। तुम पल्लवी कह के पागलों की तरह उसके पीछे पड़े हो। क्या चक्कर है पल्लवी का? बताओ, मैं पूछ रहा हूं तुमसे। डैड, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। क्यों? क्यों नहीं बता सकते? अरे जवाब दो, मैं पूछ रहा हूं तुमसे। डैड प्लीज प्लीज, बेटर ये होगा कि आप मेरे पर्सनल मामले में दखल अंदाजी ना करें। विकास, मैं विकास से बात कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। विकास, क्या बात है बेटा? मीनाक्षी जी तुम्हारी शिकायत क्यों कर रही थी? क्या हुआ? मॉम प्लीज, सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। बेटा, तुम अपने पापा को नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, पर मुझे तो बता सकते हो ना। ये वही लड़की तो नहीं है जो तुम्हें नैनीताल में मिली थी, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? विकास, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ तुम परेशान नजर आ रहे हो। आखिर बात क्या है? आज पल्लवी का नाम सामने आया है, ये वही लड़की तो नहीं है ना बेटा? मॉम प्लीज प्लीज, ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मैं खुद ढूंढ रहा हूं। जिस दिन मुझे जवाब मिल जाएगा ना, उस दिन आपको भी पता चल जाएगा। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो बेटा? घर में क्या हुआ है तुम्हें कुछ पता भी है? क्या हुआ मॉम? होना क्या है, तुम्हारे पापा श्वेता को लेने गए थे, पर वो आई नहीं, और तुम्हारे पापा भी उसे वहीं छोड़कर आ गए। मॉम, ये मैं क्या सुन रहा हूं? अनिकेत भाई ने मुझे बताया था कि डैड इंस्पेक्टर के साथ श्वेता को वापस लाने गए, तो फिर उसे छोड़कर क्यों आ गए? जिस तरह तुम जबान नहीं खोलना चाहते, उस तरह तुम्हारे पापा भी बताना नहीं चाहते कि आखिर मामला क्या है। तो पूछिए मॉम, डैड से पूछिए कि क्यों वो श्वेता को वहां छोड़कर आ गए। और रही बात काम्या की, तो अगर उसने डैड के साथ ज्यादती की है तो कल जाऊंगा मैं उस काम्या का दिमाग ठिकाने लगाने। आप डैड से पूछिएगा कि क्या बात हुई। काम्या, खाना लग गया है, चलिए। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। आप जानते भी हैं घर में किस तरह लोग परेशान हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल है। अनिकेत उस सवाल का जवाब जानना चाहता है, विकास पूछ रहा है उसका जवाब। मैं क्या जवाब दूं? क्या बताऊं कि आप श्वेता को लेकर क्यों नहीं आए? सुमिति, कुछ सवाल इतने हल्के होते हैं और उनके जवाब इतने भारी कि इंसान खुद ही उनके नीचे दबके रह जाता है।
शायद मैं भी अपने ही जवाब के नीचे दब के रह गया हूं। कैसा सवाल, कैसा जवाब? तुम्हें याद है ना कि बार बार एक लड़की का फोन आया करता था जो मुझे मेरा अतीत याद दिलवाया करती थी, और मैं सोच सोच कर पागल हो जाया करता था कि कौन है ये जो मेरा अतीत जानती है, क्यों मेरे अतीत को कुरेदना चाहती है ये। बस आज इस सवाल का जवाब मिल गया है सुनती। मैं कुछ समझी नहीं, कौन थी वो लड़की और क्यों ऐसा करती थी? शक तो मुझे पहले भी हुआ करता था, लेकिन आज ये बात साफ हो गई कि वो कोई और नहीं, काम्या ही थी। मुझे एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी वो कि मैंने जो कुछ भी किया था वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आखिर वो आपका अतीत कुरेदना क्यों चाहती थी? और आपको वहां से आने के बाद ही लगने लगा कि आपने उस वक्त गलती की थी? अरे अगर मैं इस घर में नहीं आती तो आपको बेटों का मुंह देखना नसीब नहीं होता, आपका वंश चलाने वाला कोई नहीं होता। अरे तुम क्यों नाराज होती हो? मैंने तुम्हें तो गलत नहीं कहा। आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। आखिर काम्या का श्वेता से क्या रिश्ता है? श्वेता वापस क्यों नहीं आई? वो काम्या के घर पर क्यों रह रही है? वो इसलिए रह रही है कि काम्या उसकी सगी बहन है और श्वेता अपनी सगी बहन और अपनी मां के पास रह रही है। मॉम, क्या सोच रहे हो? आज जो सच्चाई उनके सामने आई उसी के बारे में सोच रही हूँ। उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि हम जिंदा हैं और इस तरह से उनके सामने आ जाएंगे। ठीक कह रहे हो मॉम। अगर उन्हें इस बात का जरा भी एहसास होता तो वो कभी भी यहाँ पर पुलिस को लेकर श्वेता दीदी को ले जाने नहीं आते। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। हाँ मॉम, इस सच्चाई के सामने आते ही उन्हें अपने सवालों के सभी जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अब हमें श्वेता दीदी के बारे में सोचना है। हाँ बेटा। कुल की ज्योति कन्या, कुल की ज्योति कन्या। बहुत दुख झेला है श्वेता ने, अब हम उसे ढेरों खुशियां देंगे। बार बार ये ख्याल मेरे मन में आता रहा कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तुझे तो हर पल खुशी मिली है, लेकिन श्वेता तो छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसती रही। हाँ मॉम, उस घर में लड़की की क्या अहमियत है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को बाहर पढ़ने भेजा, लेकिन श्वेता दीदी की पढ़ाई बीच में ही रुकवा दी। हाँ, घर का काम जो उससे करवाना था, अगर वो पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाती तो फिर घर का काम कौन करता? लेकिन अब श्वेता दीदी काबिल बनेंगी मॉम। उन्हें मैं इस काबिल बनाऊंगी कि आप उन पर गर्व कर सकें। वो उन लोगों के सामने खड़ी हो, उनके सवालों के जवाब बनकर। और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब श्वेता दीदी अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी। वो सब तो ठीक है काम्या, लेकिन आज वो श्वेता को लेने आए थे और हमने उसे नहीं ले जाने दिया, तो क्या वो खामोश बैठेंगे? एक विडंबना तो ये भी है ना कि श्वेता के साथ उसके पापा का नाम जुड़ा है। अपने इसी अधिकार का दावा करेंगे वो, और श्वेता को यहां से ले जाने के लिए पता नहीं कौन सा तरीका आजमाएंगे वो। लेकिन मैं श्वेता दीदी को हरगिज ले जाने नहीं दूंगी, किसी कीमत पे नहीं। इसीलिए मैंने सोच लिया है
कि मैं श्वेता दीदी को पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेजूंगी, जहां वो सुकून से अपनी क्वालिफिकेशंस पूरी कर सके। लेकिन कहाँ भेजोगी उसे? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो सब मैंने सोच लिया है। आप निश्चिंत रहिए, वो जहां भी रहेंगी पूरी हिफाजत के साथ रहेंगी। जहां अनिकेत और उसके परिवार वालों में से कोई भी वहां नहीं पहुंच पाएगा। और हाँ मां, अगर कोई सवाल उठेंगे तो उसका जवाब आपकी बेटी काम्या देगी। इस बात का पता चलने के बाद कि श्वेता यहाँ हमारे पास है, काम्या उस घर में तो तूफान खड़ा हो गया होगा ना। आप ठीक कह रहे हो मां। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है बेटा, सच यही है। तुम्हारे पिताजी का अतीत आज हम पर बिजली बनकर गिरा है। काम्या और कोई नहीं, इनकी बेटी, इनकी पहली पत्नी की बेटी। जीजा जी, आपकी पहली पत्नी जिंदा है और इसी शहर में है, और आपने ये बात हमसे छुपाई? मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छुपाया, मुझे खुद नहीं पता था। अब तो आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? मैं सोच सोच कर परेशान हो गया था, पागल हो रहा था मैं कि ये काम्या क्यों हमें बर्बाद करी है, क्यों तबाह करी है हमें। अब समझ में आया कि आज तक हम आपकी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। कितने हैरानी की बात, कितनी हैरानी की बात है जीजा जी कि आपकी बेटी अब आपके घर में आग लगाएगी। आगे राम जी की मर्जी। काम्या जो कुछ भी कर रही थी सोच समझ कर रही थी। जानबूझकर उसने हमारे खिलाफ ये साजिश की है। दीदी, वो नहीं पता, मेरा तो रात की नींद और दिन का चैन गायब हो चुका था। मेरे लिए आपका यहाँ आना कोई इतनी बड़ी हैरानी की बात नहीं कि मैं पुलिस को फोन करूं। मैं जानती थी कि जब आपको मेरी सच्चाई का पता चलेगा, आपके कदम मेरी तरफ जरूर उठेंगे। अगर इस घर की बर्बादी की बुनियाद काम्या ने रखी है ना, तो डैड भी उसमें बराबर के हिस्सेदार है। वो भी इस घर के गुनहगार हैं। कहीं